शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या है कि आपको शुद्ध मतलब सही स्पेलिंग यानी लिखा गया जो शब्द है ऑप्शन में, इन सभी का जो वर्ड लिखा गया है और मात्रा है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसी को छांटना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है परीक्षा, क्या परीक्षा छा, बी में दिया है परीक्षा, सी में दिया है परीक्षा और डी में दिया है परीक्षा। ओके, इसको छांटना है कौन सा सही है। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का तो लगभग 40 क्वेश्चन पूछेगा। 39 क्वेश्चन में से अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग वर्तनी से क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले पूछे गए एग्ज़ाम से होगा, जो उत्तर प्रदेश का किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। और दूसरी बात, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। ईमानदार बनिए। ईमानदार मतलब इतना मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा, तो प्लीज़ लाइक करने में क्या दिक्कत है। आगे चलिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा, पहले पूछा है आपको क्या पूछा क्या है देख लीजिएगा। शुरू में देखिएगा पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे शुद्ध वर्तनी पूछा है। शुद्ध मतलब सही वर्तनी पूछा है। सही कौन लिखा है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कभी ये वाला वर्ड सुना है आपने, कहीं लिखा पढ़ा देखा है? नहीं देखा है, बोलेंगे नहीं देखे हम तो क्या परिचछा, परिचछा तो नहीं देखा हमने, तो इसीलिए ये वाला गलत होगा। ओके, अगला बी वाला, तो बी वाला फिर सही होगा? नहीं, बी वाला भी नहीं सही होगा। परीक्षा में परीक्षा क्या बोल रहे हैं? परीक्षा, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ये भी गलत होगा। हम क्या बोलते हैं? परीक्षा, क्या परीक्षा। यानी देखिए र पे ई का मात्रा कुछ खींच के बोल रहे हैं, लंबे समय तक बोल रहे हैं तो वो दीर्घ स्वर में आएगा। परीक्षा, क्या परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो आप बोलेंगे बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अशुद्ध वर्तनी का खोजना है। अशुद्ध वर्तनी खोजना है, शुद्ध नहीं खोजना, अशुद्ध खोजना है कि गलती कौन है। बाकी सब सही होगा, एक गलत होगा। ठीक है, पहला क्या दिया है? ज्योत्सना, बी दिया है विश्लेषण, सी दिया है प्रदर्शनी, डी दिया है अनाधिकार। अशुद्ध वर्तनी को खोजना है तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें ज्योत्सना, ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना एकदम राइट है, एकदम सही है, ज्योत्सना सही है। विश्लेषण ये भी सही है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी सही है, प्रदर्शनी ऐसे ही लिखा जाएगा प्रदर्शनी। ठीक है, लेकिन अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। अंधिकार, अनधिकार होता है। ओके, अनाधिकार नहीं होता। जिसको अधिकार नहीं है यानी अंधिकार कहलाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? अंधिकार। ठीक है, ये वाला हमारा राइट होगा। इसीलिए यहाँ पे अशुद्ध पूछा है तो कौन सा आंसर सही होगा? तो आप बोलेंगे डी वाला आंसर हमारा सही होगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, तो कौन सा होगा? डी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब की बार शुद्ध वर्तनी को खोजना है। अब की बार शुद्ध वर्तनी खोजना है। शुद्ध वर्तनी का मतलब लिखा गया जो वर्ड है कौन सही है। पहला तदोपरांत, क्या है? तदोपरांत। ओके, बी वाला ऑप्शन क्या दिया है? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। सी दिया है पूज्यनीय, डी दिया है कवयित्री, है ना, कवयित्री, कवयित्री। आपको यहाँ पे खोजना है क्या? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि शुद्ध कौन सा है। तो देखिए बाकी तीन तो अशुद्ध होगा, एक ही शुद्ध होगा इसमें, तो कौन शुद्ध होगा? देखिए तदोपरांत का अगर शुद्ध बात करें, शुद्ध की बात करें, क्योंकि ये अशुद्ध, ये गलत है। तदुपरांत का अगर सही बात करें, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। क्या होगा? तदुपरांत। ओके, अंताक्षरी की बात करें तो अंताक्षरी बिल्कुल राइट है, अंताक्षरी एकदम सही है। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन सी क्या दिया है? पूज्यनीय। ओके, पूज्यनीय, तो पूजनीय भी क्या है? पूजनीय भी गलती है, पूजनीय होता है ना, पूजनीय, ये भी इसका गलती है। कवयित्री, कवयित्री भी गलती है, कवित्री नहीं लिखा जाता, कव, है ना, कवित्री नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है बोलिएगा? कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री लिखा जाता है, ये भी गलत है। ठीक है,
तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो आप बोलेंगे अंत्याक्षरी। बी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, अंत्याक्षरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए दिया है विदुषी, विदुषी, अच्छा बी वाला ऑप्शन दिया है विदुषी, सी दिया है विदुषी और डी दिया है विदुषी। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे जब ध्यान देंगे आप, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो आपका ये वर्ड भी, लिखा हुआ वर्ड को भी गलत और सही बता सकते हैं। जब आप बोलते ही गलत है तो लिखेंगे भी गलत और पढ़ेंगे भी गलत, ठीक है। अब इसका सही कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे जो विदुषी है, विदुषी, ये विदुषी गलत है। होता क्या है, तो आप बोलेंगे जो राइट होता है वो होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी। तो ऑप्शन देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन की बात करें विदुषी, विदुषी, विदुषी किस में मिल रहा है, आप बोलेंगे बी वाला, ऑप्शन बी हमारा सही है। ये विदुषी भी गलत है, विदुषी भी गलत है। आंसर कौन सा सही है, तो आप बोलेंगे विदुषी हमारा आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। देखिए ध्यान दीजिए पूछा क्या है यहाँ पे, यानी बाकी सब तो सही होगा, बाकी सब तो सही होगा लेकिन एक ही गलत होगा। अशुद्ध मतलब इसमें अशुद्ध कौन है, पहला ऑप्शन दिया है निरपराध। ओके, पहला ऑप्शन दिया है निरपराध, बी वाला उज्ज्वल, सी वाला भास्कर और डी ऑप्शन पुष्पांजलि। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें कौन सही है, तो सही की अगर बात करें तो हमारा जो उज्ज्वल लिखा हुआ है, उज्ज्वल, ये उज्ज्वल तो बिल्कुल राइट है, उज्ज्वल बिल्कुल राइट है, भास्कर ये भी राइट है, पुष्पांजलि ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा है अशुद्ध वर्तनी, निरपराध नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या बोलते हैं, निरपराध, निरपराध होता है। ओके, निर यानी निरा नहीं होता, निर होता है, निरपराध, निरपराध है ना, निरपराध। तो इसीलिए हमारा अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि निरपराध, निरपराध ही गलती है, निरपराध सही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अशुद्ध कौन है, तो आप बोलेंगे निरपराध गलती है। सही क्या है वो भी बता दिए हम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, फिर पूछा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अशुद्ध को खोजना है, बाकी सब सही होगा, बाकी सब तीनों सही होगा, तीनों ऑप्शन, एक ही गलती होगा। ऑप्शन ए में दिया है दैहिक, बी में दिया है नौकरी, सी में दिया है प्राउढ़ और डी में दिया है पौरुष, ठीक है। तो आप तो ये देख सकते हैं कि जो दैहिक है, दैहिक जो लिखा है वो दैहिक एकदम राइट है। दैहिक क्या है, दैहिक तो एकदम सही है। नौकरी जो लिखा है ना, नौकरी ही अशुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। क्या होता है, नौकरी, क्या होता है, आप बोलेंगे नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे बी वाला। प्रौढ़, प्रौढ़ जो लिखा हुआ ये भी राइट है। पौरुष, पौरुष भी राइट है, पौरुष भी लिखा हुआ राइट है, यानी सही है, ठीक है। तो बात करेंगे इसका आंसर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे जो नौकरी लिखा है यही नौकरी ही गलत है और अशुद्ध ही पूछा था हमसे, तो अशुद्ध कौन है, नौकरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध, अब की बार शुद्ध पूछा है, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध पूछा है, ए दिया है प्रतिदर्श, बी दिया है रचयिता, सी दिया है दृष्टा, डी दिया है आहार। आपको बताना है कौन सा ये सही होगा, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध पूछा है, शुद्ध अगर पूछा है तो प्रतिदर्श जो होता है एकदम राइट है, यही शुद्ध है। प्रतिदर्श ही क्या है, सही है, प्रतिदर्श ही सही है। रचयिता की बात करें, रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है ना, रचयिता, रचयिता, रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। दृष्टा, दृष्टा लिखा है, दृष्टा जो लिखा है ये दृष्टा की अगर बात करें, दृष्टा, दृष्टा कैसे होगा, तो आप बोलेंगे दृष्टा होता है, दृष्टा, दृष्टा राइट होता है। शुद्ध कौन है, तो शुद्ध बोलेंगे प्रतिदर्श शुद्ध है। दृष्टा की बात करें तो दृष्टा, दृष्टा होता है। ओके, आहार नहीं होता है, क्या होता है, बोलेंगे आहार होता है। ओके, आहार होता है। तो इसीलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत। शुद्ध वर्तनी में कौन सा ही, ए वाला प्रतिदर्श सही है। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें शुद्ध पूछा है कि सही कौन है, सही पूछा है। देखिए उन्नयन, ए वाला क्या दिया है, उन्नयन, अच्छा। बी वाला उन्नयन, उन्नयन,
बोलते वक्त ही आपको गलती बोल देंगे। अगर आप सही से अगर बोलना सीखे हैं, सही से बोलना हिंदी जानते हैं, तो इसको सही आप आंसर सही देंगे। लेकिन देखिए अगर हम बोल रहे हैं तो उन्नयन, बोलते वक्त हम क्या हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, मतलब ये गलती वर्ड हम बोले ही नहीं, तो फिर बोलने में क्या होगा, दिक्कत होगा। उन्नयन। ओके, अगला देखिए सी वाला उन्नयन और डी वाला उन्नयन, ठीक है। लेकिन आंसर जो सही होगा, आंसर होता है ऊ, हो गया आधा ना फिर पूरा ना, उन फिर नयन, उन्नयन। क्या लिखते हैं, उन्नयन। तो राइट कौन होगा, तो आप बोलेंगे ए वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, वही पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, कौन सा वर्तनी सही है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए ऑप्शन दिया है आविष्कार, ए दिया है आविष्कार, बी दिया है देवर्षि, बी दिया है देवर्षि। अगला कौन सा दिया है, अगला दिया है निशब्द और डी दिया है जमाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही का चुनाव करना है। ओके, तो दिया गया इस क्वेश्चन में सही कौन है, तो आप बोलेंगे जो आविष्कार लिखा है, आविष्कार। ओके, आविष्कार, आविष्कार एकदम राइट है, आविष्कार जो लिखा है ये एकदम राइट है, ठीक है। फिर देवर्षि तो होगा नहीं, बी वाला में क्या है, देवर्षि ये मिसप्रिंट हुआ था, इसमें ब बना दिए हैं इसमें, तो देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि नहीं होता, क्या होता है, आप बोलेंगे देवर्षि होता है। क्या होता है, देवर्षि होता है। देवर्षि क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइट होगा, देवर्षि। निशब्द नहीं होता, क्या होता है, निह शब्द होता है, निह शब्द होता है। ओके, जमाता, क्या लिखा है, जमाता नहीं होता, जमाता नहीं होता, क्या होता है, जामाता, जामाता, सब में आ का मात्रा रहेगा, जमाता। जमाता मतलब कह सकते हैं क्या, दमाद, ठीक है। तो जमाता, क्या, जमाता। अब बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप बोलेंगे जो राइट आंसर होगा वो होगा आविष्कार वाला, आविष्कार हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये गलती, ये गलती, ये गलती, ठीक। कौन सही होगा, आविष्कार जो लिखा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। वही पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध ही पूछा है, तो बाकी सब तो गलत हो गए, कहीं सही होगा। तो पहला क्या दिया है, कलेश, कलेश। ओके, ए वाला दिया है, बी दिया है कलेश, सी दिया है कलेश, डी दिया है कलेश। ओके, तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो सही एक ही होगा। और सही कौन है, तो आप बोलेंगे जो सही है वो है कलेश। कौन है, कलेश, कलेश हमारा सही है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपकी तैयारी होगी तो आपने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, और नहीं होगी तो फिर नहीं दिया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ में हिंदी का ही, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।